भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम सुरसन से हैं। सुरसन से क्या लग रहा है सुरसन में? सुरसन में तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमने, आप भी जानते हैं हाँ कि मैं मोहम्मद नसीबुल हक, हाँ जिला पार्षद सुरसन पश्चिमी, हाँ। जो आधे ब्लॉक का हम जिला पार्षद है, 18 पंचायत इधर का। आक्रोश में है मीनापुर के कार्यकर्ता, आप लोग भी आक्रोश में है क्या? हम भी आक्रोश में हैं। क्या आक्रोश है आप लोग? हम, मेरा आक्रोश है कि पार्टी के लिए हमने अपना जीवन निछावर किया है, हाँ। दिन रात एक किया है। नीतीश कुमार का जो भी काम हुआ है पार्टी का, चाहे वो बुद्ध जुदो चुनाव जुदो, शुरू से कह रहा हूँ। अभी सुशासन का सार जनता के द्वार चल रहा था। नीतीश जी पर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता। एक मिनट, कोई आरोप नहीं लगा सकता है, लेकिन हमारे वो लोग प्रदेश अध्यक्ष पर, एक मिनट, महामहिम हमारे वही हैं। निर्णय मोहर अंत में उन्हीं का लगेगा, दस्तखत उन्हीं का होगा। तो जिम्मेवारी निश्चित तौर से ये मानी जाएगी कि भले कोई कर रहे हो, लेकिन आखिर में आएगा तो आता है उन्हीं के सर पर। इसलिए उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि जिस वर्करों को, चाहे जो भी हमारा मजबूत वर्कर है पार्टी का, आप उनको टिकट दीजिए। 3 बार हमारे यहाँ मुस्लिम जीता हुआ है, 80,000 लगभग हमारी आबादी है। सुनने में आता है जैसा कि अभी डेट में कि हम लोगों का वो सीट माना कहीं और देने की बात हो रही है। हाँ, देने की बात हो रही है। जैसे मान लिया जाए, बोल के बताइए, घुमा छिपा के मत बोलिए। सुनते हैं कि माना हमारे यहाँ एक भेड़ियर जाति के उम्मीदवार हैं, नागेंद्र राउत, उनकी माना जो है ज्यादा माना ये चल रही है। और वर्करों को, चाहे जो भी हो, कुर्मी हो, धानु को, मंडल हो, चाहे मुस्लिम हो, हर आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ता की 4 करोड़ में टिकट मीनापुर का बिक रहा है। देखिए, हमारे यहाँ भी सुन रहे थे कि आप पहले माना 10 करोड़ में बिका था। आप सुरसन के टिकट के बारे में भी सुन चुके हैं कि किसी ने 10 करोड़ में माना टिकट खरीद लिया था। अच्छा। ये भी आउट हुआ था। कौन खरीद लिया था? उसके डॉक्टर साहब पर, डॉक्टर मनोज कुमार पर यह इल्जाम लगा था कि उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद जब वो कैसेट बंद हुआ तो ये दूसरा कैसेट बंद हो गया। हाँ, वो कैसेट हम लोग जैसा कि सुन रहे हैं कि वो कैसेट बंद है। अच्छा। अब दूसरा कैसेट ये चालू हो गया कि जो एक दिन पर्ची मेरे दल में नहीं साटा हो, एक दिन कोई काम नहीं किया हो, एक दिन बैठक में नहीं हाजिर, उसको मिलना चाहिए टिकट। तो मैं तो कहूंगा कि मैं वहाँ का सबसे फर्स्ट इंटाइटेड लोग हूँ, इसलिए कि आज सुरसन में गणेश पूजा घूम रहा है। मंत्री कोई हुआ हो, MP कोई हुआ हो, MLA कोई हुआ हो, MLC कोई हो जाए, लेकिन ऐतिहासिक जो काम वहाँ का कुछ हुआ है वो नसीबुल हक के नाम पर है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब सुरसन में गणेश पूजा दुर्गा पथ में नहीं घूमता था, तो आई एम सिंगल पर्सन बाउंडेड बाय मुस्लिम कास्ट नसीबुल हक एट गणेश पूजा सुरसन। वो मैंने गणेश माना पूजा का बाउंड बनाया, एक अकेला मुसलमान होकर जुमा की नमाज नहीं पढ़ा। जुमा के दिन वो मीटिंग हुआ था, 7 लोग हम लोग थे, जिसमें 6 हिंदू समाज के लोग और 1 मुस्लिम मात्र। और उसके बाद शाहिद अली के समय में आप जान रहे हैं, कुम्मा परसा मस्जिद विवाद और महावीरी झंडा विवाद, जिसमें शाहिद अली को सुरसन छोड़ना पड़ा था, वो पटना भाग गए थे। 12 बजे रात तक दया निधान पांडे हमारे कलेक्टर थे, और हम लोग उनसे मशवरा करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, हिंदू मुस्लिम तमाम मर्दों पर केस हो रहा था। FIR, कुर्की जब्ती वारंट रातें में फाइनल हो गया, क्योंकि कलेक्टर SP वहाँ बैठे हुए थे। चलिए सर, एक आप मजबूत कार्य करते हैं। अभी अमाना कब्रिस्तान खाली हुआ है 28 जुलाई को। यादवों ने कब्जा करके रखा था उसको करीब 25 वर्षों से। अच्छा। जब एक कब्रिस्तान को मैं के जाता अमाना पंचायत, सुरसन अमाना पंचायत, खालिद अनवर भाई उसको कोट किए हैं अपने भाषण में, कहीं बोल रहे हैं, मैं देखा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मुझे पता चला कि मुझे लाश आया है और कब्र को भर दिया है लोगों ने कि यहाँ हम दफन नहीं करने देंगे, हमको सूचना मिली, मैं अपने सूत्रों से पता लगाया, प्रशासन को खबर किया, प्रशासन के साथ हम वहाँ पहुंचे। उसी कब्र में मैंने उस लाश को दफन करवाया। 2 कोठी बांस उसमें आज भी है, जो 2 लाख से ऊपर का है, 10-12 पौधा है, वो सबको कब्रिस्तान को हम लोग सौंपाए कि भाई आज तारीख से अब जो भी गरीब लोग मर के आएंगे, इसी बांस से उसका कफन दफन होगा। और एक करची यादव जी आपको नहीं काटना है, भूसा कटाल, पोरा कटा हो गया, मरैया, गोड़ा बंद हो गया जी, सब हटा करके किया। तो मेरे कहने का मतलब, वर्कर नीतीश कुमार का सिपाही काम करता रहता है, और हमारे जो नेतागण है, वो नेतागण अपनी नेतागिरी के आड़ में हम लोगों को जो है दबा करके। कौन नेतागण बताइए ना? हम तो ऊपर से कहे तो नीचे तक कहेंगे, यही ऐसे कहिए। आज बोले का कौन? आज जनता अगर कहीं 2 पैसे के बीच में, अगर वर्कर 2 पैसे का कहीं पर कोई दलाली कर लेता है, तो उसको दलाल कहा जाता है, उसको चोर कहा जाता है, उसको बेईमान कहा जाता है। अगर सही काम वो करता है, सही अपनी बात आवाज को उठाता है, तो उसको कहा जा रहा है कि दल का विरोधी है ये। लेकिन इससे बड़े बड़े लोग जब ठेका ले लेकर के 10 करोड़ और 5 करोड़ में और 20 करोड़ में अगर टिकट लेता है, वो क्या करते हैं? वो तो डकैती करते हैं वर्करों के साथ। इसको कोई अगर बोले तो कहा जाता है कौन ले रहा है 10 करोड़ 15 करोड़? किसी के साथ नहीं गए थे पैसा देने के, हम बतावे कि हाँ फन्ना हमने सामने में दिया और फन्ना लिया। लेकिन जो आवाज सुन रहे हैं आप, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, दुनिया कह रही है
तो मेरे कहने का मतलब वो तो डकैती से भी ज्यादा बड़ा डकैती कर और रहा क्या है। डकैती हुआ? तो उनका कोई चर्चा नहीं होगा। आज जो नीतीश कुमार को गाली देता है वो कल मिल जाता है मीटिंग में आकर के, उसके बेटा को टिकट फाइनल हो जाता है। लेकिन हम लोग जिंदगी गुजार देते हैं तो हम लोग को कहा जाता है ये अल्पसंख्यक हो गए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए अभी आप बड़ा मुस्कुरा आ गया ये। सीतामढ़ी बाजपट्टी का विधायक धरना पर बैठ करके नल जल के पर लेकर के नीतीश कुमार को गलिया रहा था। हाँ, किसी ने कोट नहीं किया, हाँ, लेकिन मैंने अपने वक्तव्य से वीडियो बना करके हाँ। जब बोलना शुरू किया तो हमको लगता है 10,000 व्यू मेरे वीडियो को मिला उसमें, अपने फेसबुक से। अपने फेसबुक से। चलिए भाई तो साहब ये- मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो हाजीपुर से। देखिए बड़ी मुस्कुरा रहे थे।